गुड मॉर्निंग। आज जो है आप लोगों के मनपसंद महात्मा बुद्ध का जो है उपदेश है, आप भी सुनिए और समझिए और सीखिए जीवन के लिए। महात्मा बुद्ध जो है एक बार अपने शिष्यों की टोली के साथ जो है पदयात्रा पर निकले। पहले इसी तरह से ज्ञान दिया जाता था, गांव से गांव घूम करके, ठीक है, पाठशालाएं नहीं होती थी। तो गए और जाते जाते एक गांव पर उन्होंने जो है विश्राम लिया। जैसे ही विश्राम लिया, वहाँ पे गांव के लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने अपनी समस्या को रखा कि हम लोग एक सांप से बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि वो सांप हमेशा आकर के इस गांव में कई लोगों को काट चुका है और कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा है तो उस सांप से मेरा सामना करवाइए, आप लोग बताइए किस तरफ रहता है वो सांप। तो गांव वालों ने बताया। महात्मा बुद्ध वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि सांप जो है जैसे ही सामने आया वो बहुत तेज की फुफकार छोड़ा। सांप की फितरत होती है ना बच्चों कि वो फुफकारते हैं और उस फुफकार से लोग डरते हैं ना। हाँ, तो इस तरीके से। लेकिन जैसे ही सांप फुफकारना शुरू किया तो उस समय जो है महात्मा बुद्ध एकदम कूल माइंड में जो है शांत मुद्रा में थे। सांप का गुस्सा अपने आप ठंडा हो गया। तब उन्होंने प्रश्न किया सांप से कि बताओ, तुम नाजायज किसी को क्यों काटते हो, क्यों किसी को परेशान करते हो। तो सांप ने कहा कि ठीक है, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। और टॉपिक है अहिंसा। अहिंसा को ये ना सोचिए कि ये कायरता है। अहिंसा होने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति कायर है, अहिंसा प्रवृत्ति का अगर है तो उन्होंने कहा कि अहिंसा का मार्ग अपनाओ, किसी को नाजायज न काटो न बोलो, लेकिन हाँ, यदि तुम्हारे प्राणों पे अगर कोई प्रहार करने लगे तो वहाँ पे तुम अपने आत्मरक्षा के लिए जरूर फुफकारो और काटो, जो भी करो। तो उन्होंने ये संदेश दिया और वो चले गए। उस दिन से उस सांप ने काटना छोड़ दिया। लेकिन काफ़ी समय बीत गया तो गांव वालों को चिंता सताने लगी कि अरे क्या बात है, सांप का तो अता पता ही नहीं चल रहा है, अब न काट रहा है न फुफकार रहा है। तो अब गांव वाले उस सांप को छोड़े और उस पर पत्थर मारने लगे। कोई उसकी पूंछ को खींचने लगा, मतलब कि उसको सताया जाने लगा तरह तरह से। अब सांप को महात्मा बुद्ध का उपदेश याद आया कि अरे वो तो मुझे अहिंसा का पाठ पढ़ा करके गए हैं और मैं अगर उनका विरोध करता हूँ, यानी कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ, ऐसे करते करते सांप की स्थिति दिन पर दिन जो है बिगड़ती चली जा रही थी, क्योंकि प्रतिदिन लोग उसको मारना शुरू कर दिए थे। और इन्हीं बीच जो है एक दिन महात्मा बुद्ध उसी गाँव पुनः पहुँचे और उन्होंने जब देखा कि उस सांप की स्थिति बहुत ही बिगड़ गई है, तो फिर उन्होंने जो है उस सांप को बताया कि बताओ, मैंने ये थोड़ी कहा था कि अपने प्राण अगर संकट में आ जाए तो उसके आप खिलाफ नहीं चलोगे। आपके अगर प्राण संकट में आते हैं तो आपको अपने प्रति अपने रक्षा के लिए आपको खुद कदम उठाना पड़ेगा। यानी कि आपको जो है सांप को कहा कि फुफकारे होते, काटे होते तो पब्लिक इस तरह से नहीं की होती। मतलब ये हमारी जीवन की भी कहानी है कि अहिंसा के मार्ग पर तो चलो, संयम से चलो, धैर्य से चलो, लेकिन अगर अपने ही प्राण संकट में है, अपना ही जीवन संकट में है तो फुफकारना मत छोड़ो। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस मैम। क्योंकि क्रोध एक ऐसा विषय है ना जिसका ना कोई संकल्प है ना कोई विकल्प है। अगर आत्मरक्षा की बात आती है तो उसके लिए भीड़ बाद में आएगी। सबसे पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा और आत्मरक्षा के सारे उपाय करके अपने आप को उसमें झोंक देना पड़ेगा, तभी आपके जीवन की रक्षा हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही।